नेपाल में जेनजी ने अपने आंदोलन से सत्ता को पलट कर रख दिया। नेपो किट आंदोलन का पहला चरण पूरा हो गया है। अब आंदोलन में शामिल युवा नई सरकार के गठन की कोशिश में जुटे हुए हैं। सुशीला कार्की से लेकर कुलनाम घिसिंग तक के नाम सामने आ रहे हैं। गोली चली और प्रदर्शनकारी छात्र सीधे सड़क पर गिरा। तस्वीरें 8 सितंबर की है, जब नेपाली पुलिस की फायरिंग में आंदोलन में शामिल कई छात्र मारे गए थे। जेनजी का दावा है कि नेपाली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीधे सिर और सीने में गोली मारी। भ्रष्टाचार को लेकर ओली सरकार जनता के निशाने पर थी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि एक हादसा विरोध का ट्रिगर पॉइंट बन गया। बताया जा रहा है कि 6 सितंबर को हुआ ये एक्सीडेंट ओली सरकार के पतन का कारण बन गया। जबकि ललितपुर में नेपाल के मंत्री राम बहादुर मागर की कार ने उषा नाम की 11 साल की छात्रा को कुचल दिया। हादसे के बाद लड़की बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन मदद के लिए ना तो मंत्री की कार रुकी और ना ही किसी ने मदद पहुंचाई। आरोपी ड्राइवर को महज 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। दावा किया जा रहा है कि पूर्व पीएम ओली का प्रदर्शनों को साजिश करार देना भी जेनजी को नागवार गुजरा। नेपाल में युवाओं की हुंकार ने सियासत के पूरे निजाम को उखाड़ फेंका है। सड़क पर नौजवान का हुजूम उतरा और सिर्फ 48 घंटे के अंदर केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हो गया। जेनजी युवाओं की टोली ने मौजूदा सियासी सिस्टम की हर पहचान पर आघात किया और उसे मिटा डाला। नेपाली युवाओं के अंदर बदलाव की ऐसी ज्वाला सुलग रही थी, जिसके आगे 1700 कमरों वाला नेपाल सरकार का प्रशासनिक भवन सिंह दरबार भी राख हो गया। काठमांडू का सिंह दरबार, जिसे नेपाल के प्रशासन का हृदय कहा जाता था, वो आज हृदयाघात से जूझ रहा है। जेनजी प्रदर्शनकारियों के आगोश में आया हुआ सिंह दरबार किस तरह से जलकर काला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और जेनजी प्रदर्शनकारी किस तरह से दरअसल यहाँ की दीवारों पर अपनी छाप छोड़कर गए हैं, वो यहाँ अब भी काले अक्षरों में अंकित दिखाई देता है, जिसमें ओली सरकार के खिलाफ तमाम तरह की गालियां, करप्शन के खिलाफ उनका जो आंदोलन है उसके निशान, और जेनजी किस तरह से जीते हैं उनके जीत के जश्न के भी दरअसल यहाँ पर प्रमाण आपको दिखाई देते हैं, जो उन्होंने खुद अपने हाथों लिखा है। नेपो किड्स अभियान के तले सरकार और सिस्टम बदलने की जिद ठाने जेनजी के आंदोलन का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस आंदोलन में शामिल युवा नेता खुद कबूल रहे हैं कि वो सत्ता पर कब्जा किए पुराने और घाघ नेताओं से उब चुके हैं। हमने ये आंदोलन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया था। हमने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आगजनी की और फिर बुनियादी ढांचों में तोड़फोड़ की। ऑनलाइन सर्वेक्षणों के जरिए जेनजी नेताओं ने सुशीला कार्की को वोट दिया है। हम संविधान बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसमें जरूरी बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि नेपाल में नई सरकार का चेहरा कौन होगा। इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। आंदोलन में शामिल जेनजी का एक तबका सुशीला कार्की के पक्ष में है, तो दूसरा कुलमान घिसिंग के लिए लामबंदी कर रहा है। कई डार्क हॉर्स भी हैं जो रेस में हैं। हमें उन लोगों की जरूरत है जो देश को, इंसाफ को समझते हों, काम में परिपक्व हों। इसलिए जेनजी युवाओं, मेरा मानना है कि हमें देश के संरक्षक के रूप में सुशीला कार्की को सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में चुनना चाहिए। नेपाल में 9 सितंबर को हुई हिंसा को लेकर भी जेनजी अलग राय रखता है। उसका दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा उसकी योजना का हिस्सा नहीं था, क्योंकि 9 सितंबर को काठमांडू से पोखरा तक जो कुछ हुआ, उसने जेनजी के इस आंदोलन की ओज को मध्यम कर दिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है काठमांडू का हिल्टन होटल।
नेपाल की आन बान शान और टूरिस्ट की पहचान कहे जाने वाला हिल्टन होटल अब भी धू धू कर जल रहा है। ये आग अभी भी नहीं बुझी है। आप यूँ देखिए कि हिल्टन होटल का जो समूचा अगला हिस्सा है वो दरअसल इस आग की अभी चपेट में है। यानी तीसरे दिन भी इस आग पर काबू पाने में यहाँ अग्निशमन विभाग जो है वो सफल नहीं हो सका है। जबकि आसमान में जो बादल हैं वो कई बार बरस चुके हैं, यानी ऊपर से जो बारिश हो रही है वो भी इस आग को नहीं बुझा पा रही, क्योंकि भीतर का जो लग्जरी है वो इतना ज़्यादा है, उसमें लगे हुए जो मटेरियल्स हैं वो इस तरह के इन्फ्लेमेबल हैं जिनमें लगी हुई आग पर काबू पाना मुश्किल हो पा रहा है। लगातार जो आप इसका फेस लिफ्ट देख रहे हैं वो जलकर नीचे कुछ इस तरह मलबे के रूप में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जेन-ज़ी के नेपो किड्स अभियान अब सेकेंड फेज में पहुंच गया है। सरकार गठन की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस आंदोलन में शामिल युवा ही अब इसमें फूट के दावे कर रहे हैं। हम नेतृत्व संभालने में सक्षम नहीं हैं और नेतृत्व संभालने के लिए हमें परिपक्व होने में समय लगेगा। हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के कुछ लोगों को गलतफहमी है कि वे घुसपैठ करके फूट डाल सकते हैं। ये खून खराबा आपकी वजह से है। अगर लोग खून खराबा शुरू करेंगे तो वो बच नहीं पाएंगे। हम खून खराबा नहीं चाहते। हम संसद भंग करना चाहते हैं, संविधान रद्द नहीं करना चाहते। जेन-ज़ी ने नेपाल में जारी करप्शन को मुद्दा बनाकर सरकार पलट दी। उनकी मांग जवाबदेही सुनिश्चित करने की है। जेन-ज़ी अब भी उन नेताओं को बख्शने के मूड में नहीं जिनके बच्चे करप्शन से जमा किए गए पैसों से अय्याशी भरा जीवन जी रहे हैं। ऐसे नेताओं और उनके नेपो किड्स पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।